दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर क्या है? खबर यह है कि आजाद समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर जमीन पर भी संगठन इतना मजबूत चंद्रशेखर आजाद ने कर लिया है कि वो 403 सीटों पर लड़ पाना उनके लिए संभव है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सियासी ताकत 2022 के मुकाबले 2024 से होते हुए इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो 403 विधानसभा सीटों पर अकेले ताल ठोकने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर उनके चुनाव लड़ने के फैसले का चिंतन और मंथन करके समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के मन में क्या है। चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के ऐसे उभरते चेहरे, भीम आर्मी के संस्थापक और युवाओं के बीच खास पहचान रखने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी पॉपुलैरिटी को आज उत्तर प्रदेश के टॉप लीडर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है, खासकर सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये जो पश्चिमी बेल्ट है जहां तकरीबन 108 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें चंद्रशेखर आजाद का असर और खुद नगीना से सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सड़क आंदोलन से लेकर संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हाल के लोकसभा चुनावों में उनकी जीत ने यह संकेत दे दिया नगीना से कि वो सिर्फ एक आंदोलनकारी चेहरा नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति में भी वो प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आपको 2027 को समझना है तो उससे पहले आपको 2022 में चलना होगा। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, उसमें लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की पार्टी थी, नई नई पार्टी थी, गठबंधन होगा और गठबंधन में यह चुनाव लड़ा जाएगा। कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि दोनों में गठबंधन हो सकता है, लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ तो कुछ सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने 2022 के चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की। सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा था और खुद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव लड़ा। नतीजा क्या रहा? पार्टी को सीट नहीं मिली, वोट शेयर सीमित रहा और उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। यानी 2022 में पार्टी संगठनात्मक रूप से कमजोर थी और यह बात खुद चंद्रशेखर आजाद भी कई बार मान चुके हैं। लेकिन 2027 में ऐसा नहीं है। चुनावी मशीनरी, बूथ मैनेजमेंट, संसाधन, सब कुछ बड़े दलों के मुकाबले 2022 में चंद्रशेखर आजाद के पास कम था। बड़े दलों से तुलना करेंगे तो आज भी उनकी स्थिति बड़े दलों के मुकाबले कमजोर है, लेकिन वह खुद 2022 से 2027 तक बहुत मजबूत हुए हैं। उस समय यूपी में मुख्य मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। बहुजन राजनीति की पारंपरिक ताकत मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी के बीच में आजाद समाज पार्टी भी अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है। अब 403 सीटों पर जो लड़ने का दावा है, वो दावा क्या कहता है? आजाद समाज पार्टी कह रही है कि वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह दावा तीन बातों की ओर इशारा करता है। पहला, संगठन का विस्तार, दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता और तीसरा, राजनीतिक आत्मविश्वास। ये तीनों चीजें चंद्रशेखर आजाद के विजन को दिखाती हैं। लेकिन क्या जमीन पर भी सच में इतनी तैयारी है? 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना सिर्फ टिकट देने का मामला नहीं होता कि हमने 403 कैंडिडेट खड़े कर दिए। चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि अपने उम्मीदवारों की कम से कम जमानत को बचाना। चूंकि हर सीट पर मजबूत और स्थानीय उम्मीदवार की जरूरत होगी, बूथ स्तर की टीम की जरूरत होगी, वित्तीय संसाधन की जरूरत होगी, जाति और सामाजिक समीकरण की समझ। क्या आजाद समाज पार्टी ने यह सब कुछ तैयार कर लिया है? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल दलित राजनीति में एक नई धुरी के तौर पर उभरते चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व का भी है। यूपी की राजनीति में दलित वोट लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन 2014 के बाद समीकरण बदले और कुछ वोट बीजेपी की ओर गए, कुछ अन्य दलों में भी बटे।
चंद्रशेखर आजाद खुद को एक नई पीढ़ी के दलित नेता के रूप में पेश करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को पुरानी और पारंपरिक पार्टी बताते हैं। उनकी राजनीति आक्रामक है, आंदोलनकारी वाली छवि है, युवा हैं और दलित मतदाताओं के बीच, जो यंग दलित मतदाता उनके बीच उनकी जो लोकप्रियता है वो सोशल मीडिया पर भी देखी और महसूस की जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया और वास्तविक वोट प्रतिशत दोनों अलग अलग चीजें हैं। सवाल यह है कि क्या लोकसभा की जीत से कुछ समीकरण बदले हैं 2022 की तुलना में? तो इसका जवाब भी हां में है। हालिया संसदीय सफलता ने निश्चित रूप से उनकी साख को बढ़ाया है और इससे 3 बड़े फायदे हुए। पहला फायदा यह हुआ कि राष्ट्रीय पहचान उनकी मजबूत हुई। दूसरा, संसाधन को जुटाने की जो क्षमता है वो उनकी बढ़ी। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रकृति थोड़ा अलग होती है। यह स्थानीय समीकरणों पर ज्यादा निर्भर करता है और 2022 से जब तुलना होती है तो ताकत और कमजोरियां दोनों समझ में आनी बहुत जरूरी है। 2022 में संगठन सीमित था आजाद समाज पार्टी का, संसाधन कम थे, प्रतीकात्मक उपस्थिति थी, बाकी बहुत ज्यादा जीत की उम्मीद न चंद्रशेखर आजाद को थी न राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी को। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, एक संसदीय सीट जीती है उन्होंने, नगीना से खुद वो जीते तो उससे भी मनोबल बढ़ा है। 403 सीटों पर लड़ने का जो खुला दावा है उसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये कि क्या वोट बैंक स्थायी होता है? क्या पार्टी का आधार पश्चिमी यूपी से बाहर फैला है वोट के लिहाज से? क्या ओबीसी और मुस्लिम वोटों में आजाद समाज पार्टी सेंध लगा सकती है? और अगर आजाद समाज पार्टी अकेले लड़ती है तो उसे हर क्षेत्र में अलग अलग रणनीति बनानी होगी। तो क्या ऐसे में आजाद समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर साबित होगी? राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि छोटे दल अक्सर बड़े दलों का वोट काटते हैं। अगर आजाद समाज पार्टी पश्चिमी यूपी में मजबूत प्रदर्शन करती है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या यह समाजवादी पार्टी के दलित मुस्लिम समीकरण को प्रभावित करेगी या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों में बंटवारा होगा? यह भी संभव है कि कुछ सीटों पर आजाद समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। लेकिन क्या 403 विधानसभा सीटों पर लड़ना एक रणनीतिक दांव है? कभी कभी सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा एक राजनीतिक संदेश भी होती है कि हम राज्यव्यापी ताकत हैं। यह कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मीडिया में जगह बनाने की एक रणनीति भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रदर्शन कमजोर रहा तो इससे छवि को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज भले 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने का दावा आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर गठबंधन अखिलेश यादव के साथ हो जाता है तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग में यह 403 सीटों पर लड़ने का दावा भी एक बड़ी भूमिका निभाता है।